Good morning, student. I hope you are absolutely fine. So take care of yourself, student. In today's video, I am going to discuss last topic of force and laws of motion, that is law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. Linear momentum. I hope you remember what is linear momentum? Yes, the product of mass and velocity. What is our linear momentum? The product of mass and velocity. Clear? So what does law of conservation of linear momentum say? It says that the total momentum during any collision remains constant. Remains constant. What remain constant? Linear momentum, the total momentum of the system. Total momentum of the system remain constant during any collision. Clear? So it means the momentum before collision is equal to the momentum after collision. जो collision से पहले momentum था उतना ही collision के बाद momentum होगा. collision समझते हैं ना, टकराना. After collision. तो इट मीन्स अब ये हमें प्रूव करना है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग कोलिशन. क्लियर? और बेटा यहाँ पर देखो बताया नहीं जाता, लेकिन हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है, मतलब कोलिशंस के अलावा और कोई फोर्स बॉडी पर एक्ट नहीं हो रही है. सो लेट अस कंसीडर देयर आर टू ऑब्जेक्ट, a body of mass. First body, A body, and second one is B body. A body mass A and second body का mass हम ले रहे हैं MB. They both are moving in same direction. Same direction में move करेंगे तभी collision होगा. So they both are moving in same direction with some initial velocity UA, initial velocity of body A, एंड यू बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी. तो क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी मूवमेंट की? नहीं. अगर सेम होगी तो क्या कोलिजन होगा? अगर देखो ये भी उसी स्पीड से मूव कर रहा है, ये भी उसी स्पीड से मूव कर रहा है, तो कोलिजन तो होगा ही नहीं. फॉर कोलिजन टू टेक प्लेस, यस, सेकेंड जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ग्रेटर होगी देन द वेलोसिटी ऑफ किससे? सेकेंड, सॉरी, जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट बॉडी की ज्यादा होगी, तभी तो वो जाके उसे हिट करेगी ना. सो द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी, देन ओनली द कोलिजन विल टेक प्लेस. क्लियर? एंड दिस, अब ड्यूरिंग कोलिजन, अब कोलाइड किया है बेटा, तो दोनों फोर्स क्या है, दोनों बॉडीज क्या है, ऐसे आपस में कंबाइन हो गई है, मतलब एक टाइम के लिए दोनों कॉन्टेक्ट में आई होंगी. ठीक है? और जिस टाइम में कोलिजन हुआ है उस टाइम को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? टी. क्लियर? दिस इज अवर ए बॉडी एंड दिस वन इज अवर बी बॉडी. तो क्या कहता है हमारा कोलिजन? जो फोर्स फर्स्ट बॉडी ने अप्लाई की उतनी फोर्स सेकंड बॉडी भी अप्लाई करेगी. हमारा न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो जितनी फोर्स ए बॉडी बी पे अप्लाई कर रहा है उतना ही बी बॉडी ए पे अप्लाई करेगा, बट द डायरेक्शन शुड बी अपोजिट. ए की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स, तो बी की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस. क्लियर? सो आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद टी टाइम तक उनका कोलिजन हुआ, और आफ्टर कोलिजन अगेन बोथ मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी. कोलाइड होके क्या है? अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे. ठीक है? विद अब वेलोसिटीज कैसी आ जाएंगी कोलिजन के बाद? फाइनल वेलोसिटी. क्लियर? समझ में आया ये आपको? वी ए से मूव करेगी ए बॉडी और वी बी से मूव करेगी बी बॉडी आफ्टर कोलिजन. कोलिजन के बाद इस वेलोसिटी से ये दोनों मूव करने लग जाएंगे. ये आपको समझ में आया? दिस इज बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले. दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन. दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन. सो आफ्टर कोलिजन. क्लियर? सो हमें क्या प्रूव करना है बेटा? वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव? टू प्रूव
we have to prove that the before collision momentum should be equal to after collision momentum. ठीक है ना, मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके इक्वल होगा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के. तो मोमेंटम कैसे मिलेगा हमें बिफोर कोलिजन का, कैसे मिलेगा, यस, m1 फर्स्ट बॉडी का मास क्या है, m1 ma इंटू उसकी इनिशियल वेलोसिटी. तो क्या आ गया, ma ua, सॉरी फर्स्ट बॉडी के लिए आ गया ma ua. ऐसे ही इनिशियल मोमेंटम सेकेंड बॉडी का क्या आएगा, बी बॉडी का mb, उसका मास और उसकी इनिशियल वेलोसिटी. क्लियर, वो किसके इक्वल होना चाहिए, आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन मास क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. मास हम इसमें देखो बेटा, मास को हम क्या करते हैं, कंजर्व समझते हैं कि कोलिजन के बाद भी मास क्या है, इट रिमेन्स द सेम. तो क्या हो जाएगा, मास और उसकी इनिशियल से अब क्या हो जाएगी, फाइनल. तो क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, और मास ऑफ सेकेंड बॉडी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी. क्लियर, समझ में आया आपको ये. सो ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए वी विल यूज अवर न्यूटन सेकेंड लॉ, सॉरी थर्ड लॉ. न्यूटन थर्ड लॉ क्या यूज कर बताता है हमारा, न्यूटन सेकेंड लॉ बाद में यूज करेंगे, पहले न्यूटन थर्ड लॉ से लिख लेते हैं. बाय न्यूटन थर्ड लॉ, जो मैंने अभी आपको इसमें बताया ड्यूरिंग कोलिजन, बाय न्यूटन थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो एक्शन फोर्स क्या है, F1, वो किसके इक्वल होगा, रिएक्शन फोर्स के, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, माइनस F2. और फोर्स क्या है एक बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर वेक्टर साइन आएगा. समझ में आया आपको. अब हम यूज करते हैं अपना सेकेंड लॉ. तो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू ma. न्यूटन सेकेंड लॉ ने हमें बोला था कि फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हमें फाइंड आउट करना है एक बॉडी पे, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मास है बॉडी का और जो उस फोर्स ने एक्सेलरेशन एक बॉडी में प्रोड्यूस की है उससे. क्लियर. तो हम यहाँ पर अपनी F1 की वैल्यू इसकी टर्म में और F2 की वैल्यू इसकी टर्म में लिखकर इसमें पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, कौन सी, जो हमें न्यूटन थर्ड लॉ से मिली है उसमें. क्लियर. सो राइट डाउन